बेसिक वीडियो एडिटिंग के तरीके के अलावा वीडियो एडिटिंग करते समय आपको फाइनल कट प्रो में कुछ टूल्स भी दिए गए हैं। उन टूल्स का यूज करके हम वीडियो एडिटिंग को मॉडिफाई करते हैं। जो टाइमलाइन पर क्लिप आप लेके आए हैं उसमें हम यूज करते हैं स्लिप, स्लाइड, रिपल, रोल टूल। हम आगे के कुछ हिस्से में इन चारों टूल के बारे में बताएंगे। आप आराम से इनको समझिएगा, जिससे आप अपने टाइमलाइन पर मौजूद क्लिप को रिफाइन कर पाएंगे, जिससे कि आपकी एडिटिंग में कुछ फ्रेम्स को एडजस्ट करने के लिए कई नए तरीके आपको सीखने को मिलेंगे। जरूर देखिए यह हिस्सा, जिसमें आपको हम उन टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिन टूल के द्वारा आप टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप को रिफाइन करते हैं। रिपल टूल, रोल टूल, स्लाइड और स्लिप टूल। देखिए किस तरीके से किया जाता है। रिपल टूल एक तरीके से टाइमलाइन पर प्रयोग किया जाना टूल है, जिसमें एडिट सीक्वेंस को मॉडिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन रिपल टूल का प्रभाव इंडिविजुअल क्लिप की ड्यूरेशन भी पड़ता है और सीक्वेंस की ड्यूरेशन पर भी पड़ता है। रिपल टूल भी टूल्स विंडो में चौथे नंबर पर ही पाया जाता है, जिसमें पहला तो रोल टूल था, दूसरा रिपल टूल है। रिपल टूल का शॉर्टकट कमांड $R है, यानी R बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका रिपल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लिप के किसी इन पॉइंट आउट पॉइंट पे लेकर के आते हैं। यहाँ पे आइकन देखिए, ये क्लिप को 2 प्रकार से सेलेक्ट करता है, एक इन पॉइंट पे और दूसरा आउट पॉइंट। ये क्लिप को इन पॉइंट की तरफ से भी छोटा और या बड़ा कर सकता है और आउट पॉइंट की तरफ से छोटा या बड़ा कर सकता है। इसका मतलब ये होता है अब आपको रिपल टूल से किसी क्लिप की ड्यूरेशन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि आप क्लिप की ड्यूरेशन को घटाना चाहते हैं तो क्लिक करके अपने से राइट की ओर मूव करें। राइट की ओर मूव करने से आप कितना पोर्शन काट रहे हो, एडिट कर रहे हो, ये आपको कैनवास में दिखता रहेगा। आप जितना छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। करने के बाद उस क्लिप की ड्यूरेशन ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। ये क्लिप इन पॉइंट की तरफ से उतने फ्रेम या उतने सेकेंड कम हो जाती है जितना कि आप इस रिपल टूल सेलेक्ट करने के बाद मूव करते हो। इसी प्रकार यदि इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके अपने से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। आपको यहाँ ड्यूरेशन भी दिखेगी कि आपने कितने सेकंड मूव किया है। हमने मूव किया 1 सेकंड 1 फ्रेम। इसको हम ज़्यादा मूव करते हैं, 2 सेकंड 15 फ्रेम पे छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि ये क्लिप ओरिजिनल से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, यानी आपने इन पॉइंट से 2 सेकंड 15 फ्रेम इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। इसी प्रकार यदि हम आउट पॉइंट की तरफ से इसको छोटा करना चाहें तो आपको अब आउट पॉइंट की तरफ से इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ड्यूरेशन दिखाएगा कि आपने कितने फ्रेम या कितने सेकंड इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया है। आपने जितने सेकंड मूव किया होगा उतने सेकंड ये उतने फ्रेम या सेकंड छोटी बड़ी हो जाएगी। क्लिप की ड्यूरेशन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और इसकी खास बात यह है इन पॉइंट की तरफ से घटाना चाहते हो या आउट पॉइंट की तरफ से घटाना चाहते हो, इससे इस टूल से आराम से किया जा सकता है। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसका प्रयोग माउस के द्वारा तो किया ही जाता है, इसके अतिरिक्त इसको कीबोर्ड के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। कीबोर्ड के द्वारा प्रयोग करने के लिए आप न्यूमेरिक की का भी प्रयोग कर सकते हैं। न्यूमेरिक की मतलब प्लस के साथ कितने फ्रेम, माइनस बटन के साथ कितने फ्रेम। यानी यदि आपको छोटा करना है -25 करेंगे तो ये 1 सेकेंड छोटा हो जाएगा। यदि आपको इसको आउट पॉइंट की तरफ से बढ़ाना है तो हम +50 करेंगे तो 2 सेकंड ये क्लिप बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि इसको हम लेस देन और ग्रेटर देन बटन से भी मॉडिफाई करना चाहें तो आप रिपल टूल का यूटिलाइज कर सकते हो। लेस देन से 1 फ्रेम ये छोटा होगा और ग्रेटर देन से 1 फ्रेम ये क्लिप बड़ी होगी। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको 5 फ्रेम एक साथ छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो इसी लेस देन और ग्रेटर देन को शिफ्ट के साथ लेस देन 5 फ्रेम छोटा, ग्रेटर देन 5 फ्रेम बड़ा। इस रिपल टूल को भी रोल टूल की तरीके से छोटा या बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिमिंग टूल से आपके सीक्वेंस पे और इंडिविजुअल क्लिप पे प्रभाव पड़ता है। जितने फ्रेम या जितने सेकंड आपकी क्लिप छोटी होगी उतने ही सेकंड आपका एडिट सीक्वेंस भी छोटा या बड़ा होगा।